सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप उसको एंजॉय करिए कि व्हाट इज गिवन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। द मेन स्केल जो उसकी है वर्नियर कैलिपर की, वो उसमें एन डिविजन्स की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यानी पर सेंटीमीटर में एन डिविजन्स है, ठीक है। n divisions of the vernier scales coincide with n-1 divisions of main scale. The least count of the vernier caliper is what? आपको लीस्ट काउंट इसका निकालना है, ठीक है। पहले तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है ये आपको जनरली नहीं पढ़ाया जाता, हमको छोटे क्लास में थोड़ा पढ़ाया दिया जाता है। उसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तब तक हम वर्नियर कैलिपर्स का एक पिक्चर लगाए दे रहे हैं, उसको आप देखिएगा, ठीक है। और उसमें मेन स्केल क्या होता है, उसमें वर्नियर स्केल क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, पिक्चर से ही काम चल जाएगा। इसके बाद हम समझाते हैं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड हम रुक जाते हैं जिससे कि आप उस पिक्चर को देख लीजिएगा, ठीक, देख लिया होगा। अब देखिए, हम बढ़िया से डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, समझने की कोशिश करिए लफड़ा क्या है। देखो वर्नियर कैलिपर्स में एक इस प्रकार से एक पत्ती दिख रही होगी, ठीक है। इस पत्ती को कहा जाता है मेन स्केल, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कॉलम्स बने होंगे, ऐसे एक बड़ा, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐसे ऐसे बने होंगे। ये आपके कॉलम्स मिलीमीटर में होते हैं। ऊपर भी कॉलम होते हैं, इंचेस में ऐसे होते हैं, हमें ऊपर वाले कॉलम से मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें कुछ जाज ऐसे लगे होते हैं, इसमें नहीं, इसमें ऐसे जाज लगे होंगे, ऐसे 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 जाज इसमें है, ऐसे, ठीक है। ऐसे इसमें जाज बने होंगे। और इसके बाद एक और इसमें एक और स्केल आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे बना होगा, इसमें भी ऐसे 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 जाज बने होंगे, ऐसे नुकीले टाइप के। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। ये स्केल इसके आसपास, इसके इधर तो घुमा करता है, और इस स्केल पे भी कॉलम बने होते हैं ऐसे, ठीक है। एक खास बात, एक खास बात, ये मेन स्केल है, मेन स्केल हम MS लिखे दे रहे हैं, ये वर्नियर स्केल है VS लिखे दे रहे हैं, है ना। ये इस पे खिसकता रहता है। एक खास बात ये है कि ये मेन स्केल है, मेन स्केल के अगर यहां पर कॉलम ले लें और इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल, ऐसे ऐसे वर्नियर स्केल है, हम बिल्कुल ऐसे लिखे दे रहे हैं। मेन स्केल के ये कॉलम जो हैं वो 49 और वर्नियर स्केल के 50 इसको कॉन्साइड करते हैं। यानी मेन स्केल के 49 कॉलम को इसके 50 कॉलम कॉन्साइड करेंगे। यानी कि मेन स्केल में 49 कॉलम्स हैं इतनी दूरी पे, और उसको वर्नियर स्केल के 49 कॉलम कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब नहीं, वो ऐसे सिंबल दूसरा है ये, तो इसका मतलब ये होता है मेन स्केल के जो कॉलम 49 है ना, उसके बीच की दूरी ज्यादा नहीं होगी। भाई इतनी दूरी में 49 टुकड़े कर दीजिए, हम इतनी दूरी में 50 टुकड़े कर रहे हैं, तो हर टुकड़े की लंबाई बड़ी हो जाएगी इसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है कि हम मेन स्केल डिवीजन में माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ द वन स्केल डिवीजन, तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो एक तो लीस्ट काउंट निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बताने की हम कोशिश करते हैं। जरा समझिएगा कैसे क्वेश्चन समझाया जाएगा। इसका पिक्चर देख लिया होगा आपने, पिक्चर देख करके तब पहुंचिएगा, तब क्वेश्चन इसको लगाइएगा। सावधान। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन स्केल वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। देखो ये मेन स्केल है, मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर की लंबाई में, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और इसमें डिवीजन है n, तो हर एक डिवीजन की लंबाई कितनी होगी भाई? अगर 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, यानी n डिवीजन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन की लंबाई कितनी होगी? वो आपकी वर्नियर स्केल, सॉरी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। मेन स्केल की एक डिवीजन की लंबाई कितनी है?
तो आप लिखेंगे, देखिए क्या वर्ड यूज करें हम, एन डिवीजन लिख दें, लेंथ ऑफ एन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, एमएस लिखे दे रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर है। लॉजिक पकड़ में आया? तो आपको निकालना लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना होगा, 1/n सेंटीमीटर। यानी कि मेन स्केल की 1 सेंटीमीटर में n टुकड़े किए आपने, तो हमने कहा तो एक टुकड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो आपने कहा n से डिवाइड कर दो, तो ये आपका मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, है ना। अब जरा वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, वो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला मेन अप्लाई यहां हम करेंगे, वो लिखेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन की लंबाई माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई, बस ये आप माइनस कर दो, लिस्ट काउंट निकल आएगा। एक और फॉर्मूला है, उसके बारे में बात करते हैं। अब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लंबाई कितनी है, समझिएगा, सावधान देखो ध्यान से। ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है, और यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। और इसमें टुकड़े कितने हैं, कुल n टुकड़े हैं, और आपसे कह ये रहा है कि द n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या बोला, ये कह रहा है कि मेन स्केल में n डिवीजन थे, मेन स्केल में एक डिवीजन छोड़ दो तो कितने डिवीजन हो गए, n-1 डिवीजन हो गए। तो वर्नियर स्केल इसको कॉन्साइड कर लेता है, और वर्नियर में कितने स्केल कॉन्साइड करते हैं, n करते हैं। नहीं समझे, समझ में बात आई कि नहीं आई? जैसे मेन स्केल में 50 डिवीजन है, और कहते हैं कि मेन स्केल के 49 डिवीजन को वर्नियर स्केल कवर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मेन स्केल के 49 डिवीजन की लंबाई वही होगी जो वर्नियर स्केल जितना कवर कर रहा है। लॉजिक समझ नहीं आई? तो अगर मैं मेन स्केल के n-1 डिवीजन की लंबाई कर दूं, तो क्या वर्नियर स्केल के n डिवीजन की वो लंबाई होगी नहीं होगी? लॉजिक पकड़िएगा, बार बार हम कह रहे हैं। अब देखो, मेन स्केल के n डिवीजन की लंबाई थी 1 पूरे n डिवीजन की, लेकिन भाई साहब वर्नियर स्केल पूरा का पूरा कवर तो कर लेता है। जैसे हमने इसको पूरा का पूरा कवर तो किया, लेकिन n न करके n-1 किया, तो यानी कि इसके n-1 की लंबाई हमारे इस पंजे के बराबर हो गई। अगर ये मेन स्केल है, मेन स्केल यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है, और ये वर्नियर स्केल है, इसमें n डिवीजन्स हैं। उन्होंने कहा इसके n- ये जब कवर करता है, इसके n-1 डिवीजन कवर करता है, ऐसे ये एक डिवीजन छोड़ देता है, ऊपर का छूट गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इस मेन स्केल के n-1 डिवीजन की लंबाई है, वो वर्नियर स्केल की लंबाई के बराबर है? अब जितने भी डिवीजन है वो बात की बात है, कह सकता हूं ना। तो पहले हमको मेन स्केल के n-1 डिवीजन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितनी होगी? तो मेन स्केल के n डिवीजन की लंबाई 1 थी, 1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन की 1-n, n-1 की n-1/n सेंटीमीटर। सही मैंने कहा। अब देखो, इसको कवर किसने किया, इसको कवर किया किसने, इसको n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ने कवर किया। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लंबाई आई है यहां से लेकर के यहां तक, वो n-1/n है, कह सकता हूं। ये मेन स्केल है, और इसको कवर किया है वर्नियर स्केल ने, और वर्नियर स्केल के कितने कालमों ने कवर किया है, n कालमों ने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वर्नियर स्केल के n कालम की लंबाई भी n-1/n होगी? कह सकता हूं ना। यानी मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1/n कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो आप कहेंगे n-1/n अपान n और होगा n² हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी, ये है मेन स्केल डिवीजन की लंबाई, और ये है वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई। समझ में बात आ गई होगी।
भाई मेन स्केल के n-1 कॉलम जो थे इतने थे, उसमें से n कॉलम पूरा का पूरा वर्नियर ढक लेता था। तो हमने कहा मेन स्केल के n-1 की जो लंबाई है वो वर्नियर के n लंबाई के बराबर है। तो मैंने पहले इसके n-1 की लंबाई बताई और हमने कहा इसके n के बराबर हो गई। तो वर्नियर के n डिवीजन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो मेन के n-1 की लंबाई के बराबर हो गई। तो वर्नियर के एक डिवीजन की लंबाई हमने निकाली, ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। तो आपका जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट LC लिख रहा हूं, तो होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई। तो मेन स्केल डिवीजन क्या आया है 1/n और वर्नियर स्केल n-1/n स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने ये फॉर्मूला वो बताया जो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये जो लीस्ट काउंट निकला, मैंने यहाँ n स्क्वायर ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर n आ जाएगा और माइनस जब इसको खोलोगे ब्रैकेट तो n+1 हो जाएगा। ये 1/n स्क्वायर इसका लीस्ट काउंट होगा। तो 1/n स्क्वायर जिस पार्ट का आंसर है, इसका सी पार्ट का आंसर है, तो सी पार्ट इज करेक्ट। तो ये इसका एक मेथड है, ये मेथड हर जगह लगता है, ठीक है। एक और फार्मूला है, उसमें उसको भी देख लेते हैं, लेकिन वो फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है, इसलिए वो फार्मूला हर जगह हम नहीं अप्लाई कर सकते। देखो, वो फार्मूला तब अप्लाई होगा जब मेन स्केल के n-1 डिवीजन को वर्नियर स्केल के n डिवीजन कवर करें, तभी होगा वो। मतलब मेन स्केल में 50, मेन स्केल बोले जो बड़ी जैसी पट्टी हमने बताई, मेन स्केल के 49 को कवर कर रहे हैं वर्नियर स्केल के 50। अगर मेन स्केल के 49 को वर्नियर के 20 से कवर कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। मेन स्केल के 19, वर्नियर स्केल के 20, एक ज़्यादा वर्नियर में, तब वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है, वो भी देख लीजिए साथ में। देखिए ये फार्मूला है लीस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। लेकिन फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब मेन स्केल के n-1 को वर्नियर स्केल के n पूरी तरह ढक ले। मतलब मेन स्केल के 49 कॉलम और वर्नियर स्केल के 50 कॉलम बराबर हो जाए लेंथ, तब अप्लाई करेंगे। तो अभी हम मेन स्केल के 1 डिवीजन की लंबाई 1/n बताया है और वर्नियर स्केल में टोटल कितने हैं n, तो ये आंसर 1/n स्क्वायर आएगा। आपके वेरी सिंपल, वो बात पहले वाला लफड़ा वो लंबा था, वो लफड़ा हर जगह एप्लीकेबल भी तो है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये वही एप्लीकेबल है जहां पर ये हो कि मेन वर्नियर स्केल का के कॉलम जो ढकते हैं वो मेन स्केल का एक उससे कम होता है, तभी अप्लाई होगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज इन नीट 2019. Do it, enjoy it. Next, in the next video. Thank you.